ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव हो रहे हैं और इसमें पूरे देश में 49 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 14 सीटें भी हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर इस समय वोटिंग हो रही है और 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश का लगभग 10.28% रहा है, जबकि ये वोटिंग प्रतिशत अभी बढ़ रहा है और संकेत मिल रहे हैं कि 13% हो गया है, जबकि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 15% सवेरे तक का मतदान प्रतिशत हो गया है। और इस बार के चुनाव में कई जो हैं दिग्गज आज अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। उसमें लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और स्मृति ईरानी हैं, राहुल गांधी हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, भानु प्रताप वर्मा के भी भाग्य का आज फैसला होने जा रहा है। और मतदाता आज मतदान कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है और प्रमुख हैं उसमें बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और तिंदवारी, जालौन, गरौठा, भोगनीपुर व फतेहपुर सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। 5वें चरण के जो आज चुनाव हो रहा है उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, निरंजन ज्योति व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सहित कुल 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब होगा। इसके साथ ही लखनऊ पूर्व के विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट जो हैं वो डाले जा रहे हैं। इसके अलावा देश भर में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया है कि 5वें चरण में आज मतदान हो रहा है और उन्होंने कहा है कि इसमें पुरुष और महिला तथा थर्ड जेंडर सब मतदाता हैं जो हैं वो आज अपने मताधिकार का जहां जहां चुनाव हो रहा है प्रयोग करें। सबसे अधिक मतदाता लखनऊ के मोहनलालगंज में हैं और सबसे कम मतदाता आज जहां चुनाव हो रहा है बांदा में है। तो आज जो चुनाव जिन सीटों के लिए हो रहा है उसमें लखनऊ की मोहनलालगंज की सुरक्षित सीट तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट, रायबरेली, अमेठी और जालौन की सुरक्षित सीट तथा झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी की सुरक्षित सीट तथा बाराबंकी की सुरक्षित सीट और फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा में भी आज जो है मतदान हो रहा है। और इस मतदान में आज बहुत अहम बात यह है कि वोटर का मीटर जो है वो 2019 की तुलना में धीमा चल रहा है। इस बार 2019 के चुनावों में जब आपने देखा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों अलग अलग लड़े थे, अब की बार दोनों मिल के लड़ रहे हैं, इसलिए स्थितियाँ बदली हुई हैं। और रायबरेली, लखनऊ, अमेठी हॉट सीट हैं जहां अहम चुनाव आज हो रहा है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें निकालनी हैं क्योंकि प्रदेश की जो सीटें हैं वो देश में सबसे अधिक हैं। आज का चुनाव देश की तस्वीर को बताएगा और अभी वोटिंग की रफ्तार भी धीमी है। भले ही गर्मी पड़ रही है लेकिन मतदान करना सभी को चाहिए क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा में रोड शो भी किया और उसी के साथ आज पश्चिम बंगाल में भी कई चुनावी सभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की कल फाफामऊ में संयुक्त जनसभा में भगदड़ मच गई थी। दोनों पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मंच के सामने की बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर पहुंच गए और मंच के पीछे लगे पर्दे को भी फाड़कर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अंदर आ गए। इस दौरान मंच पर राहुल और अखिलेश यादव बैठे रहे और फिर लगभग 15 मिनट बाद बिना जनसभा को संबोधित किए वो वापस भी चले गए। इस समय गर्मी बहुत जबरदस्त चल रही है और मतदान वाले जिलों में तेज धूप, लू का भी असर दिखलाई पड़ रहा है। मतदान प्रतिशत को देखते हुए तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में गर्मी इस समय बहुत तीखी चल रही है। आगरा प्रदेश में सबसे गर्म स्थान कर रहा जहां 48 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस समय लगातार जो है वो ग्रीष्म लहर चल रही है, जबकि अवध क्षेत्र में भी ग्रीष्म लहर का असर रहेगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अवध व बुंदेलखंड के जिन 21 जिलों की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान है वहां मौसम में किसी खास बदलाव के आसार नहीं है। तेज धूप, तपन व लू का लगातार ऐसा ही मौसम बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के कारण बिजली की खपत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और शनिवार को भी तथा रविवार को भी 58,77,59,000 यूनिट बिजली की खपत हुई, यानी कि एक दिन में बिजली की खपत का ये सर्वाधिक होने का ये रिकॉर्ड है। तो आपने देखा कि बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है गर्मी के साथ साथ। और मध्य भारत
और देश का उत्तर पश्चिम हिस्सा भीषण गर्मी की लहर में यानी हीट वेव से इस समय जूझ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान ने इशारा किया है कि गर्म हवाओं और लू से जल्दी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। तापमान जिस तरह से 43 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है उससे लोगों की मुश्किलों का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब स्थिति यह है कि मौसम विभाग के अनुसार 13 साल बाद जब विगत 18 मई को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में तापमान 43 डिग्री पार कर गया तो मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव की परिभाषा अमूमन क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि गर्मी का यह कहर जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है और इसी वजह से रेडियो जागो 90.4 एफएम प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये मौसम देखने को आपको मिल रहा है तथा साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन की विषम परिस्थितियों को मानव अपने प्रयासों से कैसे बदल सकता है, यानी कि हम सब लोगों का योगदान क्या हो सकता है, इसको अपने प्रसारणों के माध्यम से लोगों तक जन जन में चेतना पैदा करने का काम कर रहा है। ये जन जागरूकता का काम रेडियो जागो 90.4 एफएम के ये जलवायु परिवर्तन के लिए बने विशेष एपिसोड के माध्यम से प्रसारण के माध्यम से लोगों को बताया भी जा रहा है, जिससे कि लोग जागरूक हों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हरदोई के लोगों का भी एक योगदान देश में माना जाए। आज मौसम की चरम स्थितियां होती चली जा रही हैं जिससे सबसे ज्यादा परेशानी गरीब मजदूर और उन वर्गों को हो रही है जो निम्न सुविधाओं में जी रहे हैं। तो गर्मी के साथ साथ हाल के दिनों में जिस तरीके से आपने देखा कि बिजली का भी संकट पैदा हो रहा है उसने आम लोगों की बिजली के संकट ने और तकलीफें बढ़ा दी हैं, क्योंकि रोज रोस्टिंग हो रही है या पावर कट हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पावर कट होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं पिछली वित्तीय वर्ष में भारत का जल विद्युत उत्पादन बीते 4 दशक में सबसे ज्यादा गिरा है। तो इसकी वजह से कई राज्यों में बिजली का संकट भी हो रहा है और सरकारों को तथा जो नियंत्रक हैं उनको यह बात सोचना चाहिए कि गर्मी में जिस समय गर्मी की भीषण लहर होती है उससे निपटने के लिए बिजली की किस तरीके से आपूर्ति की रणनीति बनाई जाएगी, इसकी तैयारी पहले से की जानी चाहिए जिससे लोगों को एक राहत मिल सके। बात करते हैं गर्मी के साथ साथ पानी की। तो सरकार ने एक योजना बना रखी है हर घर नल से जल पहुंचने की। तो पीने का पानी इसमें बहुत आवश्यक होता है। केंद्र सरकार की हर घर नल जल योजना के माध्यम से लोगों को गुणवत्तापूर्ण पानी मिले, इसके लिए पंचायत स्तर पर अब पानी की टंकियां बनाई गई हैं और बनाई भी जा रही हैं। तो नई व्यवस्था में पूर्ण हो चुकी नल से जल परियोजना हैंडओवर करने से पूर्व जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जो पानी की टंकी बना रही हैं वो अभी कई चरणों में इसकी जांच पूरा होने के बाद हैंडओवर करती हैं। इसके बाद ही नल से जल परियोजना ग्राम पंचायतों को हैंडओवर होगी। तो हरदोई के अधिशासी अभियंता जल निगम का कहना है कि हरदोई जनपद में फेज 1 में 92 पानी की टंकियां बनकर पाइपलाइन बिछाई गई थी और इन पेयजल परियोजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतें ही कर रही हैं। अब फेज 2 में 225 पानी की टंकियों को स्वीकृति दी गई है जिसमें 137 निर्माणाधीन है। फेज 3 में 618 पानी की टंकियां बनाए जाने की मंजूरी मिली है जिसमें 20 ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू हो चुका है। 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी थी जिसमें से कि 12,803 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाकर 648 गांव में पेयजल आपूर्ति की बात कही जा रही है। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो स्थितियां इससे बिल्कुल अलग आपको दिखलाई पड़ेंगी। पानी की टंकी जहां बनी है वहां नल नहीं लगे हैं, जहां नल लगे हैं वहां पानी उन नलों में आ नहीं रहा है। और दूसरी बात, ये जो हर घर नल जल योजना में गांव में तस्वीर बदली है, वो सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं और उन गलियों और गलियारों को आज तक जल निगम के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं उन्होंने कभी सोचा नहीं है कि इनको कैसे मरम्मत कराई जाए, क्योंकि आने वाला बरसात का मौसम गांव के लोगों के लिए बहुत दुश्वारियां लेकर के आएगा यदि उनकी गलियां, उनकी सड़कें, उनके गलियारे इसी तरीके से जल निगम के द्वारा अनदेखी की वजह से खुदे पड़े रहे। तो बात करते हैं कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना की। जल्दी हरदोई जिले में दिव्यांगों को इसमें ये उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन इस समय मांगे जा रहे हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के अनुसार विभाग द्वारा दिव्यांगजन के हितार्थ कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना ऑनलाइन संचालित की जा रही है। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन जिनको 3 वर्षों में भारत सरकार और राज्य सरकार से किसी भी योजना में उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है वो अपना ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।